अयोध्या राम मंदिर परिसर से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर। राम मंदिर परिसर में नमाज पढ़ने की कोशिश की गई, इसे रोकने पर संप्रदाय विशेष के नारे भी लगाए गए। नमाज पढ़ने का आरोपी कश्मीरी युवक है जिसका नाम है अहमद शेख, जिसने नमाज पढ़ने की कोशिश की। इसे रोकने पर धार्मिक नारे भी इसने लगा दिए। जी हां, पुलिस ने इसे हिरासत में लिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राम मंदिर परिसर में इसी शख्स ने नमाज पढ़ने की कोशिश की, साथ ही संप्रदाय विशेष के नारे भी लगाए गए। इसे जब रोका गया तब इसने नारेबाजी शुरू कर दी। माहौल खराब करने की कोशिश एक बार फिर से राम मंदिर परिसर में देखने को मिली, जहां पर अहमद शेख नाम के इस शख्स ने राम मंदिर परिसर में नमाज पढ़ने की कोशिश की। तो धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप लगा है और ऐसे में तमाम जो सनातनी हैं उन्होंने इसका विरोध भी किया। वहां जो सिक्योरिटी लगी हुई थी उन्होंने भी इसे रोका। संप्रदाय विशेष के नारे इसने लगाए। आकाश हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद हैं। आकाश, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? अहमद शेख बताया जा रहा है जो व्यक्ति मंदिर परिसर में पहुंचा और यहां पर इसने नमाज अदा करने की कोशिश की। आकाश, आवाज आ रही है आपको? लगता है आकाश तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। फिर से कोशिश करेंगे, लेकिन इस बीच तो अयोध्या राम मंदिर परिसर से जुड़ी हुई बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मंदिर परिसर में नमाज पढ़ने की कोशिश की गई है। रोकने पर संप्रदाय विशेष के नारे लगाए गए। कश्मीरी युवक बताया जा रहा है, अहमद शेख इसका नाम है। नमाज पढ़ने की कोशिश की, इसे रोका गया तो इसने नारे भी लगाए। और एक बार फिर से रुख करेंगे अयोध्या का। आकाश हमारे सहयोगी मौजूद हैं। आकाश, ये युवक पहुंचा और इसने यहां नमाज पढ़ने की कोशिश की, क्या मंशा थी, क्या मंसूबे थे और क्या अपडेट इस बाबत? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि वहां पे सांप्रदायिक नारे लगाए गए और आपको बता दें ये तीन व्यक्ति थे, महिला थी, दो पुरुष थे। इसमें से तीनों यहाँ पे जो पुष्टि की है अभी तक कोई फिलहाल नहीं है। जानकारी भी नहीं है कि कंबल बेचने वाले कश्मीरी थे जो कि यहाँ अयोध्या में कंबल बेचने के लिए आए हुए थे, लेकिन आज इन्होंने राम मंदिर में घुसकर राम मंदिर के अंदर सीता रसोई के पास नमाज पढ़ने की कोशिश की, जिसको लेकर सुरक्षा कर्मियों ने देखा और तुरंत तेजी दिखाते हुए इनको रोका। हालांकि जब सुरक्षा कर्मियों ने इनको रोका और पकड़ा तो इन्होंने तुरंत सांप्रदायिक नारे लगाना शुरू कर दिया। वहीं पे पुलिस पूछताछ की जा रही है और इस वक्त इंटेलिजेंस पूरी तरह से और लगातार एक्टिव दिख रही है। वहीं पे एक बात सबसे बड़ी साफ है कि कहीं ना कहीं विभाग की भी बड़ी चूक देखी जा रही है। इस तरह से लोग अगर जीवन से अंदर घुस सकते हैं राम मंदिर परिसर में, तो कहीं ना कहीं सुरक्षा की बड़ी ही से मानी जाती है। बिल्कुल आकाश, सवाल तो सुरक्षा व्यवस्था पर भी खड़ा हो जाएगा, क्योंकि जो शख्स वहां जिस धारणा को लेकर पहुंच रहा है, ऐसे में और भी कई ऐसे मंसूबे हो सकते हैं जो उन्हें अंजाम देने के लिए प्लानिंग चल रही होगी। क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? क्या किस मंसूबे से और क्या कुछ इसकी मंशा रही जो ये अंदर पहुंचकर इस तरह की इसने जरूरत की? हालांकि आपको बता दें कि अभी इस पे बातचीत चल रही है, इससे पूछताछ चल रही है। इंटेलिजेंस विभाग और खुफिया विभाग पूरी तरह से इसमें लगे हुए हैं और किस तरह से इनके मंसूबे थे, इससे अभी जो जानकारी मिली है सोफिया के रहने वाले अहद शेख के नाम से है। दो पुरुष एक महिला, तीनों लोग यहाँ पे कंबल बेच रहे थे और कंबल बेचने वालों पे भी अब निगरानी की जा रही है, उनसे पूछताछ की जा रही है। सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से एक्टिव हो चुकी है। अयोध्या में जितने भी इस तरह से लोग रह रहे हैं बाहर से आके, उन पे अब पूछताछ जारी हो गई है। अभी हालांकि इससे पूछताछ की जा रही, किसी तरह से किसी संगठन से जुड़ा तो नहीं है, इस बारे में अभी कोई जानकारी नहीं मिली है। हालांकि लगातार अब खुफिया एजेंसियां सतर्क हो गई है, सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से अलर्ट मोड पे नजर आ रही है।
बिल्कुल आकाश, जाहिर तौर पर अब सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो ही रहे हैं, क्योंकि हर एक शख्स की जांच पड़ताल के बाद ही अंदर एंट्री मिलती है। लेकिन अगर भीड़ का फायदा उठाकर ऐसे लोग अंदर घुस जाएंगे तो जाकर किसी बड़ी घटना को भी अंजाम देने की ये लोग कोशिश कर सकते हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए।